हेलो स्टूडेंट, मेरा क्लास 10 टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी, आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। जिसके टॉपिक में आपको प्रोबेबिलिटी कराई गई थी। कल आपको प्रोबेबिलिटी कराई गई थी जिसमें आपको ये बताया गया था डेक क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था कि डेक के बारे में जानकारी दी गई थी, बॉल्स के बारे में जानकारी दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, उसके अलावा आपको मैंने टैग, बॉल्स, कलर से संबंधित इन सब की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दी थी और मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल जो है वो आगे कराए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें टेबल की फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन दिए जाएं तो मैं टेबल की फॉर्म में कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज तो टेबल से संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आठ डाइस थ्रो। जैसे मैंने बोला था कि डाइस पॉइंट, जैसे मैंने कल डाइस बताया था कि वन डाइस थ्रो या टू डाइस थ्रो या थ्री डाइस थ्रो, जिसकी पावर ऑफ परमिशन चेंज होती चली जाती है। पर मान के चलिए अगर डाइस में जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हो जाए, यानी 1000 डाइस हमने यहाँ पे फेंके गए हैं, यानी एक ही डाइस को या तो 1000 टाइम फेंका गया या 1000 डाइस हमने एक साथ फेंके गए, उन सब के अलग अलग कंडीशन क्या होगी, कितने क्या आएंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे टेबल से संबंधित आपको क्वेश्चन कर रहा है और एक या वन या वन से ज़्यादा अंक का डाइस है। देखिए आपका एक एग्जाम्पल भी मैं लेके आया हूँ। A dice is throw 1000 टाइम, यानी कि 1000 बार फेंका गया है। थ्रो विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटगोइंग 1 2 3, यानी 1 2 3 4 5 6 जो आपको उसमें आपका पेज पर फीड होते हैं एज गिवन द फॉलोइंग टेबल। यानी 1 कितने टाइम आया होगा 179 टाइम, 2 कितने टाइम आया होगा 150 टाइम, 3 जो है 157 टाइम आया होगा, 4 149 टाइम आया होगा एंड 5 175 टाइम आया होगा एंड 6 190 टाइम आया होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ईच आउटकम, यानी प्रत्येक की हमसे पूछी गई है। और देखिए हमेशा मैंने बताया था कि जितना भी हमारे साथ टोटल जितनी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, यानी अलग अलग नॉर्में दे रखी हैं, इन 6 पेज रखी, अगर इन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाले या उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो वो 1 ही आना चाहिए। अगर 1 नहीं आया तो इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी गलत हुई हमारे पास है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 के लिए निकाला जाता है तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी जो 1 जो है वो 1 नंबर ही तो बने, यानी 1/79, यानी 179 टाइम्स आया। और आउटगोइंग जो है यानी कि टोटल सैंपल स्पेस आपके पास जो दे रखा है वो 1000 यानी 1000 बार फेंका गया होगा, यानी 170 अपॉन 1000 यानी कि 0.179। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आपके लिए निकाली जाए तो होगी आपकी 150 अपॉन 1000 यानी कि 0.150। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की बात करें तो हमारे पास 3 जो है वो 1457 टाइम आया है और किसमें अगेंस्ट 1000 के, यानी कि 0.157। ऐसी बात करते हैं 4 की। 4 कितने टाइम्स आया 149 टाइम आउट ऑफ 1000 यानी कि 0.149। एंड 5 कितने टाइम आया हुआ है आपके पास, यानी 5 आया आपका 175 अपॉन 1000। मैं डायरेक्ट पॉइंट फॉर्म कर रहा हूँ 175 एंड इसी टाइम 6 कितनी टाइम्स आया है तो आपका हुआ 190 अपॉन 1000 यानी कि 0.190। तो ये आपके पास एक कंडीशन है, यानी कि जो 1 था वो 179 आया था आउट ऑफ 1000, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई, 2 की प्रोबेबिलिटी ये, 3 आने की प्रोबेबिलिटी ये, 4 आने की प्रोबेबिलिटी ये, 5 आने की प्रोबेबिलिटी ये एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1.9। अब ये मैंने बोला रखा है कि आपके पास आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। अगर आपसे बात करी जाए तो इनकी प्रोबेबिलिटियों का जो सम होना चाहिए वो 1 ही आना चाहिए, यानी 0.179 प्लस 0.150 प्लस 0.157 एंड 0.149 एंड 57 के बाद 1 2 3 1 2 5 एंड 0.175 एंड प्लस 0.190। इनका जो टोटल होना चाहिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ
इन सब का जो टोटल है इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी ओवरऑल, इसकी जो वैल्यूज आएगी वो 1 आएगी। अगर नहीं आई तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आउटगोइंग आपकी गलत है। बात क्लियर? यानी कि और बात आती है इसी सवाल में, ये तो केवल पूछा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। इसी सवाल को अगर मैं चेंज नहीं करके इसमें टाइप कर दूं तो देखिए इसी सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करते हुए आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है। तो देखिए चेंज करने के टाइम पे यहाँ तो ये ईच की है, ईच की निकालने के बाद जो सम आएगा वो 1 आएगा, पर तो जरूरी नहीं है कि आपके पास उसकी क्या है। तो देखिए ये तो आपका क्लियर हो गया सवाल के लिए जो मैंने बोला, और उसमें कहा था कि जो प्राइस था वो तो क्या है 1 टाइम, इसका जो टोटल है वो भी अगर 1000 टाइम है तो आपकी प्रॉपर्टी आपकी बनी आएगी। उसके बाद क्या था कि ईच की निकालनी थी, मैंने ईच की निकाल ली। आपको ये भी क्लियर करा दिया कि सारी प्रॉपर्टियों का सम जो है अगर 1 आता तो ये प्रूव हो जाता है कि आपका ये जो आउटगोइंग दे रखी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन ये पुटअप भी कर सकता है, इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि मोर देन 3 आउटकम ऑफ मोर देन 3 यानी 3 से ज्यादा आने वाले नंबरों की प्रॉपर्टी फाइंड करिए, यानी मोर देन आउटकम मोर देन 3 यानी 3 से ज्यादा आने वाले की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो 3 से ज्यादा कौन से 4 5 6, तो 3 से ज्यादा जो है वो 4 नंबर से 5 नंबर है 6 नंबर है। तो टोटल आउटकम होगी, टोटल आउटकम हो गई आपकी, जैसे 4 का 149 है प्लस 175 एंड प्लस 190, तो इनका टोटल कर लेंगे तो जब आपको हो गया 4 7 11 and 20 1 carries 21 2 carries 2 1 3 and 4 and 5 यानी 5 1 4। तो जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास ये कह रहा है 3 से ज्यादा आने वालों के नंबरों का जो हमारे पास आएंगे उनका टोटल हो गया 5 1 4। तो मोर देन यानी कि 3 मोर देन इस टाइप से लिख देता हूँ। आप इवन E2 कर सकते हैं, इवेंट 1 या इवेंट 2, ठीक है, मोर देन करके लिख दिया है। आप चाहें तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है, P1 यानी इवेंट 1 यानी कि इवेंट 1 का मतलब यानी जो इवेंट गई थी हमारे पास इवेंट है, पहली इवेंट हमारे पास दे रखा है मोर देन 3, तो आप इससे बाइट कर सकते हैं। तो जिसमें हमारे से जो ज़्यादा है वो 512 और टोटल आउटकम कितने से 1000 यानी 0.514। इसका मतलब इसके अपोजिट जाएंगे यानी 3 से कम वाली, तो 3 से कम वाली का आप देखिए इसका टोटल कर लीजिए और दोनों का सम करके देख लीजिए। अगर ये कहता है कि लेस देन 4, ओके 3 से लेस देन नहीं, फिर 3 रह जाएगा लेस देन 4, तो लेस देन 4 से हो गया आपका 1 2 3, कोई जीरो तो होता नहीं है, तो लेस देन 3 के लिए हम देख सकते हैं इवेंट 2 आपका हो गया लेस देन 3 के लिए, तो हो गया आपका 179 प्लस 150 एंड प्लस 157। तो हम इसका टोटल करेंगे तो 6 और 5 5 10 और 7 यानी 8 1 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। ये आपका आ गया 486। इसका अगर इवेंट निकाला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 जो कि लेस देन 4 के एरिया की है यानी 486 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आ गया 0.486। तो देखिए दोनों बात कंप्लीट हो चुकी, एक तो हमने 4 से कम का, एक हमने 3 से बात किया, तो सारी अपना वाली अब दोनों इवेंट का जो सम होगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरऑल की बात करी जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों प्रोबेबिलिटियों को मिलाकर इवेंट पूरा कंप्लीट होता है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.514 एंड प्लस 0.486 आप जब ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली बना जाएगा, यानी 1000 टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस टाइप से भी कई क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिलहाल तो मैंने केवल ये था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पोर्शन बता दिया कि इस टाइप से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें जैसा कि मैंने कहा था 3 पार्ट का कैसे आपका रैंक का क्वेश्चन भी आ सकता है, जरूरी नहीं है डायरेक्ट संबंधित, इसके अलावा भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे हम प्रॉपर्टी में फाइंड किया सकते हैं। देखिए यहाँ का है कि एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस जो कंपनी थी वो सिलेक्टेड ऑफ 2000 ड्राइवर, यानी 2000 ड्राइवरों को हमें सेलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि रैंडम आप पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी से टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एज, और इस एज के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे 18 से 29 साल के बच्चों के बीच में कौन से ड्राइवर है, 30 से 50 के बीच में कौन से ड्राइवर है, और 50 से ज़्यादा उम्र के कौन से ड्राइवर हैं। एक्सीडेंटल डाटा ऑब्टेन ऑफ
गिवन फॉलोइंग और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि एक साल में यानी कि 18 से 19 साल के जो ड्राइवर थे उन्होंने कितने एक्सीडेंट किए और 30 से 50 के बीच में उन्होंने कितने एक्सीडेंट किए एक साल में और 50 से उम्र से ज़्यादा वाले उन्होंने कितने एक्सीडेंट किए। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, इनकी हमें प्रॉपर्टी निकालनी है, किस प्रकार से निकालनी है। तो पहले तो आपको मैं डाटा क्लियर कर दूँ कि 18 से 19 साल के बीच की जो एज थी, एक साल के बीच में लिया एक्सीडेंट बन गया यानी जो एक साल में होने वाले हैं यानी कि 0 एक्सीडेंट, जिन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया वो 440 ऐसे ड्राइवर हैं जो 18 से 19 साल की उम्र में आते हैं उन्होंने आज एक भी एक्सीडेंट इस साल में नहीं किया। 505 ऐसे होंगे जिन्होंने 30 से 50 की उम्र में जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। 360 है वो है जिन्होंने 50 से उम्र वाले ज़्यादा वाले हैं जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। एक एक्सीडेंट वाले कौन से 160 वो हैं जो 18 से 19 साल के बीच में आते हैं। 125 वो है ड्राइवर जो 30 से 50 के बीच में आते हैं और 45 वो ड्राइवर हैं जो 50 से ऊपर आते हैं उन्होंने केवल एक ही एक्सीडेंट किया पूरे साल में। 110 ड्राइवर ऐसे हैं जो 18 से 19 साल में उन्होंने 2 एक्सीडेंट किए। 60 2 एक्सीडेंट होने वाले 30 से 50 जिन्होंने 30 से 50 की उम्र वाले हैं। 35 वो है 50 से ऊपर उन्होंने भी 2 एक्सीडेंट किए पूरे साल में। 3 एक्सीडेंट करने वाले 61 वो हैं जो 18 से 19 साल के बीच में उन्होंने केवल 3 एक्सीडेंट किए। अब ये 3 एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं और 50 से लेकर 30 से लेकर 50 के बीच में वाले उन्होंने 3 एक्सीडेंट किए और 15 वो है जिन्होंने 50 से यानी 3 एक्सीडेंट मेरे हाथ से हुए ही हुए हैं। अब बात करते हैं 3 से ज़्यादा करने वाले 18 से 29 में 35 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट किए। 18 बंदे वो हैं जो 30 से लेकर 50 के बीच में उन्होंने उम्र थी उनकी और 9 बंदे वो हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा उम्र के थे उन्होंने 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट कर दिए। अब बात करते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहा है सवाल, हमसे क्वेश्चन पुटअप क्या करना चाह रहा है। पहला पुटअप कर रहा है बीइंग द 18 to 29 year of age and having exactly 3 accident in 1 year, यानी कि 18 से 29 साल के दो ड्राइवरों पे प्रॉपर्टी फाइंड कीजिए जिन्होंने करेक्ट 3 एक्सीडेंट किए, यानी करेक्ट 3 एक्सीडेंट। तो करेक्ट 3 18 से 29 की करने वाले आपके जो 61 है जो 18 से 29 के बीच में है। हमारा पहला सवाल ये है तो टोटल ओवरऑल जो हमारे पास जितने भी एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर हैं इनका टोटल सम होना चाहिए, वो याद रखिए 2000 से एबव भी होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि फिर वो रहेगा तो ये प्रॉपर्टी फाइंड नहीं हो पाएगी। तो ठीक है तो 18 अब अगर मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ तो देखिए 18 द नंबर ऑफ द ड्राइवर यूज आज द नंबर ऑफ ड्राइवर 18 to 29 ठीक है एंड ईयर ओल्ड। अब मैं कह रहा हूं बोर्ड ड्राइवर जो एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, कौन से वाले एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इक्वल टू 61, यानी वो बंदे जो के जो 18 से 29 की रीजन में केवल 3 एक्सीडेंट किए वो 61 बंदे। अब उनकी प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट 1 या आपका इवेंट को 1 कह देता हूं नाम, तो प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट इक्वल टू होगी आपकी 61 डिवाइडेड बाय 2000 का 30.5 डिवाइडेड बाय 1000 और सॉल्यूशन करेंगे तो 0.0305। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 0.31 0.031। क्लियर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। जितने केवल पूछा गया कि 18 से 29 साल के बीच में केवल करेक्ट और करेक्ट 3 एक्सीडेंट, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, तो वो 3 से कम ना 3 से ज्यादा करने वाले 61 थे, जो कि हमने कहा कि 61 डिवाइडेड बाय 2000 तो प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड हो गई। स्क्रीनशॉट ले लिया है बोर्ड का सॉल्यूशन और एसी पोर्शन में आपको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब इवेंट 2 की बात करते हैं। इवेंट 2 जो हमसे पूछा गया है, इवेंट 2 का पूछा गया है। अब घटना दूसरी पूछ रही है सेकंड कंडीशन, मैं सेकंड का आंसर निकालने जा रहा हूं। इवेंट 2 आपको नाम दे देता हूं। इवेंट 2 मुझसे कहा गया है कि बीइंग द 30 to 50 इयर्स ऑफ एज हैविंग ऑन यानी 1 और मोर देन एक्सीडेंट, यानी एक और एक से ज्यादा, यानी कि 30 से 50 के बीच में वाले एक एक्सीडेंट करने वाले हो गए 125, 2 एक्सीडेंट करने वाले हो गए 60, 3 एक्सीडेंट करने वाले हो गए 22
और 3 से ज्यादा करने वाले हो गए 18, यानी एक और एक से ज्यादा, एक को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, यानी 1 एंड मोर देन एक्सीडेंट, यानी एक और एक से ज्यादा करने वाले, यानी कि एक ही एक्सीडेंट करने वाले की बात नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो एक्सीडेंट दिया हुआ है, यानी कि वो आप हो गया टोटल 125, जो कि इन्होंने एक एक्सीडेंट किया, एक से ज्यादा करने वाले 2 एक्सीडेंट करने वाले 60, 3 एक्सीडेंट करने वाले 22 और 3 से ज्यादा करने वाले 18। बट टोटल जो इवेंट मेरे पास निकल गया है इनका नंबर ऑफ E2 की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ E2 मेरे पास जो निकल गया वो 225 निकल गया, यानी 225 को 30 से 50 की एज वाले वो बंदे हैं जिन्होंने एक या एक से ज्यादा एक्सीडेंट किए। अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, प्रॉपर्टी ऑफ E2, तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ E2 हो गई आपकी 225 एंड डिवाइडेड बाय ओवरऑल ड्राइवर, यानी नंबर ऑफ ड्राइवर 2000, इसका आप डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर आता है 0.113। सॉल्यूशन करेंगे, क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, बात क्लियर। ओके, मैंने अभी कोई क्वेश्चन जो मैं कहा था कि 4 से ज्यादा 28 आने वाले, 3 से कम आने वाले, इसी प्रकार से मैं अभी बोल रहा हूँ कि उसने ये कहा गया है मुझसे इस क्वेश्चन में बीइंग दैट 30 to 50 इयर्स ऑफ एज एंड हैविंग 1 और मोर देन, सबसे ज्यादा 1 और मोर देन, यानी इससे मोर, यानी 1 और 1 से ज्यादा, 1 एक्सीडेंट करने वाले, 2 एक्सीडेंट करने वाले, 3, इन सब का टोटल कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो दिया गया है इसका मैं आंसर निकालने जा रहा हूं थर्ड राउंड, जैसे इवेंट को 3 मैं नाम देता हूं, इवेंट 3 में मुझसे कह रहा है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, मुझसे ये कोई एज का पैड निकाल गया है, उसने ये कहा है कि मुझसे वो एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर बताइए जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं करना है, वो चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना होना चाहिए, यानी कि चाहे वो 18 से 29 उम्र के होना चाहिए, चाहे वो 30 से 50 की उम्र के होना चाहिए, चाहे वो एवं 50 से ऊपर, क्योंकि यहाँ बात जो होगी कि अब तक केवल उन्होंने कंडीशन दे दी थी 30 से 50 के बीच वाले या 18 से 29 के बीच वाले, पर यहाँ उन्होंने कोई एज का कंप्लीट नहीं दिया हुआ, बस वो बोले जिन्होंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया, चाहे वो किसी भी उम्र के होने चाहिए। तो 0 एक्सीडेंट करने वाले, यानी 0 एक्सीडेंट, नंबर ऑफ 0 एक्सीडेंट ड्राइवर, नंबर ऑफ 0 एक्सीडेंट ड्राइवर, तो देखिए जिन्होंने 0 एक्सीडेंट किए वो है 440, 505 एंड प्लस 360 ड्राइवर। ये वो ड्राइवर हैं जिन्होंने आज तक कोई, चाहे वो किसी भी एज के, उन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। इनकी टोटल आपके आएगी 1305 नंबर। अब इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, तो प्रॉपर्टी के लिए वही कंडीशन, प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट 3 जो आपसे कहा गया, उसका जो टोटल ड्राइवर्स हैं वो 130 हो गए, यानी 1305 एंड डिवाइडेड बाय 2000। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए और डिवाइड करने के बाद प्रॉपर्टी को फाइंड कर लीजिए, इसका पता चल जाएगा कि वो ड्राइवर हो गए जिन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, यानी 0.635। ये वो ड्राइवर की प्रॉपर्टी आ गई जिन्होंने अभी तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया। बात क्लियर? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा एक इंश्योरेंस कंपनी थी, 2000 ड्राइवरों का उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने चूज किया गया जिन्होंने पहले 1 साल के अंदर एक भी एक्सीडेंट नहीं किए, 1 एक्सीडेंट किए, 2 एक्सीडेंट किए, 3 एक्सीडेंट किए, 3 से ज्यादा किए। तो हर उम्र की एज के उन्होंने लिया गया, 18 से 29 के बीच वाली एज वाले के लिए 30 से 50 की एज वाले के लिए 20 से 50, क्योंकि उन्होंने पूरा क्वेश्चन करा, इसलिए उन्होंने हर एज के ड्राइवरों को उनको अलग अलग उसमें कंडीशन में बांटा गया। और पहले सवाल में उन्होंने पूछा गया कि 18 से 29 ईयर के बीच में वाले जिन्होंने केवल 3 एक्सीडेंट यानी 18 से, केवल हमें सी को टेबल को देखना है, और जिन्होंने केवल करेक्ट और करेक्ट 3 करा था, इसलिए 61, सो मैंने डिवाइड किया 61 डिवाइडेड बाय 2000 एंड नंबर ओवरऑल ड्राइवर तो वही देगा इंश्योरेंस। अब बात करता हूं दूसरे सवाल में, मैंने कहा 30 से बढ़ाई करने वाले और एक से ज्यादा यानी 30 से 50 के बीच में ऐसे कौन से ड्राइवर थे जिन्होंने एक या एक से ज्यादा यानी 30 से 50 के टेबल को यूज करना केवल मुझे, और ये देखा गया कि मैंने देखा कि 0 एक्सीडेंट करने वाले, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, ये 3 से ज्यादा होना, जबकि सवाल मुझसे उनकी प्रॉपर्टी पूछी गई थी जो कह रहा था 1 और 1 से ज्यादा, यानी 1 प्लस ये सारे ऐड करने के बाद मैंने डिवाइडेड बाय 2000 किया गया। अब क्योंकि 30 पे क्वेश्चन मुझसे उन्होंने कोई एज का कंडीशन नहीं दी, उन्होंने केवल ये बोला गया कि 0 एक्सीडेंट करने वाले,
यानी 0 एक्सीडेंट में चाहे किसी भी एसटीओ यानी टोटल ड्राइवरों का टोटल कर लिया गया जो कि 1305 होगा और ओवरऑल जितने ड्राइवर है उनके अकॉर्डिंग हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। इसी तरह के और क्वेश्चंस हैं जिसे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएगा, ठीक है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने बोला 10 बार कि आप कमेंट में करिए, मैं उसका वीडियो जरूर बना के डालूंगा, ठीक है। थैंक यू।